ये प्रॉब्लम क्लास 6 के परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर से है। घटाइए। तो इसमें कई पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम पढ़ देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 8/7 में से 3/7 को हमें घटाना है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि 8/7 में से, तो 8/7 को पहले लिखना होगा और जिसको घटाना है 3/7 उसको बाद में लिखना होगा, क्योंकि 8/7 में से हमें 3/7 को घटाना था। अब इस सवाल में बहुत ही आसान ये है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो एक जैसा है, तो ऐसे में इसको एक बार ही लिखा जाएगा। ऊपर जो नंबर हैं उनको एज इट लिख दीजिए, उनके बीच में जो भी साइन है माइनस का या प्लस का उसको लगा देंगे। यहाँ प्लस माइनस का है तो लगा दिया। इनके बीच का डिफरेंस 5 है तो 5 लिख देंगे और अपान में जो 7 लिखा है वो एज इट लिख देंगे। इस तरीके से इसका सोल्यूशन आ चुका है, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट कहा गया है कि 8/7 में से 5/3 को हमें घटाना है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 8/3 में से घटाना है 5/3 को। दोनों का हर समान है यानी डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं और फिर ऊपर जैसे भी नंबर लिखे होते 8 - 5 उसको लिख देंगे। इनका डिफरेंस जो है वो 3 है और 3/3 आ गया यहाँ पर। इसको चाहे तो हम 3 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 3 1 टाइम्स आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा ओनली ये। अब इसका थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया था सॉल्व करने को, यानी 23/11 में से माइनस करना है 9/11। तो 23/11 में से माइनस करना है हमको 9/11। तो इसके लिए भी देख रहे हैं कि एलसीएम दोनों में ये हर डिनोमिनेटर समान है, हर समान है, तो हर को एक बार लिख देंगे यानी इन दोनों का एलसीएम 11 ही होगा। और जब ये इक्वल होता है तो फिर डायरेक्ट ही नंबर लिख लिए जाते हैं 23 - 9, क्योंकि इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे इस वाले 11 से तो 1 आएगा और 1 का ऊपर इंटू करेंगे 23 आएगा। ऐसे ही इस 11 को भी इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 9 में इंटू करेंगे तो 9 आएगा। अब इनका हमें डिफरेंस लिख देना चाहिए। इसका डिफरेंस आ जाएगा यानी 3 में से तो माइनस होंगे नहीं, ये 9 बड़े होते हैं, 3 छोटे होते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 आएगा तो 4 बचेगा। और चूँकि हमने 13 ऐसे बनाया था, इसमें एक हासिल लिया था, कैरी लिया था, तो 2 में से एक ले लिया था तो 1 ही बचा, यानी 23 में से 9 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। और जो कि कैंसिल हो नहीं रहा तो इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो भिन्न है, ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि हर अंश बड़ा है, हर छोटा है। ऐसे को हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके लिए हम जो ऊपर होता है न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। देख रहे हैं 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, और यहाँ पर इनका डिफरेंस बचेगा 3, तो 1 होल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होल 3/11। 3/11 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी आंसर कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि हमें -3/8 में से घटाना है 5/4। तो -3/8 में से हमें माइनस करना है 5/4। इस सवाल में हम देख रहे हैं पहली बार ये डिनोमिनेटर में अलग अलग आया है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। ऐसे में हमें एलसीएम लेना होता है। 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। और अगर देखिए 4 के टेबल में 8 आ रहा तो 8 ही एलसीएम हो जाएगा। हालांकि निकालने का प्रोसीजर ये होता है, दोनों को लिख लेंगे तो 2 से डिवाइड जब करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, और ऐसे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, यानी 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 बार, ये 4 बार में कट जाएगा। उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी भागफल जो होता है क्वोशिएंट उसको लिखते हैं। फिर अगेन देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं।
अगर 2 से नहीं ज़्यादा फिर नेक्स्ट 3 देखते हैं, यानी सब प्राइम नंबर जो भी होते हैं अभाज्य संख्या उनसे हम डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले 2 से किया, जिसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, और ये 1 आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें करना है, और ये भी देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 को एज इट लिख दें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, तो हम इसका एलसीएम इन दोनों नंबर का लिख सकते हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाएगा, यानी 2 × 2 × 2, पहले इन दोनों को इंटू कर लें, 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये बचा है इसके साथ में भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम लिख दिया जाता है, एक लंबी लाइन करेंगे और यहाँ पर 8 एलसीएम जो आया था वो लिख देंगे। इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम ही है कि 8 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ये जाएगा, जितना आ गया ये 1, इसका न्यूमरेटर जो होता है यहाँ पर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में माइनस भी है, इस माइनस को हम ऊपर इस 3 के साथ में ले सकते हैं, तो -3 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से ही, यानी जो हमारा एलसीएम आया था उस एलसीएम को इस दूसरे फ्रैक्शन के जो हर है उससे डिवाइड करेंगे, जो कि 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि 4 2 जा 8 होता है, और ये कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 2 बार डिवाइड हो रहा है, जितना आ गया ये उसका ऊपर हम न्यूमरेटर में जो पहले से नंबर है -5 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से जो न्यूमरेटर आया है ये उसको 2 से मल्टीप्लाई। एक ही सवाल अच्छे से समझ लें तो बाकी सारे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। 3 का 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा, अपान में 8 है, क्योंकि दोनों के साइन माइनस के हैं तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे और साइन ही माइनस आएगा, माइनस का आएगा ना, ये दोनों ही माइनस है तो जोड़ के 10 और 3 ये 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, अपान में 8 है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 4th वाला पार्ट यहाँ पर हो गया। अब 5th वाला पार्ट देखना है हमको, इसमें भी कहा गया है 1/14 में से हमें 2/7 को माइनस करना है, 1/14 में से माइनस करना है 2/7। ये तो लैंग्वेज में लिखा था, इसको हमने मैथमेटिकली इस तरीके से सिंबल में बदल दिया, घटाने का ये साइन होता है, जैसे कि हम लोग देख भी चुके हैं पीछे। अब 7 के टेबल में 14 आता है तो उसका एलसीएम 14 ही हो जाएगा, लेकिन कैसे निकालना है एलसीएम को, तो पहले छोटा नंबर फिर उनमें बड़ा नंबर लिख दिया। इन दो नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, अगर इनमें से कोई एक भी 2 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये 7 तो डिवाइड नहीं होगा, इसको एज इट लिख देंगे, और 14 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स, तो इसलिए 7 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ये वाला 7। फिर ये 2 से तो डिवाइड होना नहीं है ना, 3 से डिवाइड होगा, 2 से 3 से 5 से नहीं होगा, तो उसके बाद अगला जो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है वो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 को ये भी डिवाइड 1 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 1 बना जाता है, छोड़ दिया जाता है, और इनका एलसीएम निकालने के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 × 7 ये हो गया 14, यानी 14 एलसीएम हो गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब 14 से इस वाले 14 को इस 14 में इसका डिवाइड करेंगे, यानी 14 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, जितना आ जाता है ये क्वोशिएंट यानी भागफल, उसका ऊपर यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर होता है 1 है तो 1 लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये भी 1 है और इसमें जो डिवाइड करके आया वही 1 है। माइनस का साइन है, इसको अप्लाई कर देंगे, और इस 14 को इस 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 का पहाड़ पड़ेंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, इस 2 का ऊपर जाके इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ लिखा हुआ है, और जो भागफल आया था वही 2 ये। अब 1 का 1 में इंटू करेंगे तो आपको मालूम है 1 ही होता है, और 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4 होता है, अपान में ये 14 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -3 है, अपान में हो गया 14। इस तरीके से हमारी 5th प्रॉब्लम भी हो गई। अब 6th प्रॉब्लम देख लेते हैं। यह है 7/-9 में से घटाना है हमको 5/18 को हमें माइनस करना है, तो इसमें हमारी ये 6th वाली प्रॉब्लम है। इसमें 7/-9 को में से घटाना है, माइनस करना है 5/18। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि इस माइनस को हम ऊपर ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, या 7 के साथ में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे।
तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 9 और 18 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम यानी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनमें से ये नंबर 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। 9 को तो डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, इसलिए 9 बार चला जाएगा। अब ये वैसे तो 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट है, यानी अभाज्य नंबर से हम करते हैं। तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब इसको डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। 3 3 या 9 होता है। फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 आ जाएगा। 1 1 आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पहले 2 का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। अगर 9 के बारे में 18 आता तो 18 ही एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो 18 लिख दिया इसको। 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, यानी 18 जो एलसीएम आया तो उसको 9 से, जो यहाँ पर हर रहता है, इससे डिवाइड करेंगे तो देख रहे 2 बार ये डिवाइड होता है। जितना आ जाता है उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को भी हम ऊपर 7 के साथ में ले लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो भी डिवाइड करने पाया था। माइनस फिर उसके बाद 5 है, ये -5 उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी 18 को 18 से ही डिवाइड करना होगा। 1 टाइम्स आएगा, इस 1 टाइम्स आएगा 18 को 18 डिवाइड करने पर। इस एलसीएम जो यहाँ पर है वो उसको हमें इधर यहाँ पर लिखना है और इसको लिखना होता है यहाँ पर। तो 1 टाइम्स या 1 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों के इंटू किया तो ये माइनस का 14 हो गया, और 5 का 1 में इंटू किया 5 अपान में 18 आ गया। और इस तरीके से इन दोनों का ये हो जाएगा माइनस का 19 अपान 18 आ गया। ये भी देखें कि हमारा ऊपर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, न्यूमरेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, यानी अंश में ज़्यादा है, हर में कम है। ऐसे में ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 19 को डिवाइड करेंगे 18 से, जो 1 टाइम्स ही हो सकता है और डिफरेंस इनका 1 आ जाएगा। ये माइनस को हम अलग रखें और 1 होल हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे लिख देंगे। और जो रिमाइंडर बचा है इसको न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब यहाँ पर हम लोग 7 वाला पार्ट इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 वाला पार्ट था 0 में से हमें 2/11 को माइनस करना है, यानी 0 में से माइनस करना है 2/11 को। तो इसमें 0 में से जब 2/11 को माइनस करना है तो आपको मालूम है 0 में से किसी को भी माइनस करेंगे वही नंबर आ जाएगा, लेकिन माइनस उसके साथ में रहेगा, -2/11 आ जाएगा। क्योंकि ये 0 है, 0 में से जैसे अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देंगे, इससे कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। अब हम लोग को इसका 8 पार्ट जो दे रखा था उसको सॉल्व करेंगे। 0 में से माइनस करना है माइनस का 7/18, 0 में से माइनस करना है माइनस का 7/18। हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि इस माइनस के बाद एक और माइनस आ रहा था, इसलिए, और ऐसा हो तब माइनस ब्रैकेट लगा दिया करें हम। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा इंटू प्लस 7/18, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होता है तो बाहर होता है उसका अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई ही होता है। तो 0 में किसी को भी ऐड करेंगे, जैसे 0 में 5 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, ऐसे 0 में इतना ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 7/18। तो यही क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।